हवाला के पैसे को विदेश पहुंचाने के मामले में DRI के जरिए गिरफ्तार किए गए जेट एयरवेज की एयर होस्टेस देवाशी कुलश्रेष्ठ और हवाला ऑपरेटर अमित मल्होत्रा की 2 दिन की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है और इन्हें आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दोपहर बाद पेश किया जाएगा। आपको बताएं कि DRI ने एयर होस्टेस को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो $4,80,000 को हांगकांग ले जा रही थी। DRI ने उसे गिरफ्तार करने के बाद निशानदेही पर हवाला ऑपरेटर अमित मल्होत्रा को भी गिरफ्तार किया है। DRI की टीम ये जांच कर रही है कि हवाला ऑपरेटर के पास हवाला मनी को पहुंचाने वाले भागीरथ पैलेस के वो व्यापारी कौन हैं जिनके नाम इस केस में सामने आ रहे हैं। DRI सूत्रों की माने तो गिरफ्तार हवाला ऑपरेटर अमित मल्होत्रा दिल्ली के भागीरथ पैलेस मार्केट के 10 से 15 कारोबारियों के संपर्क में है। उसके ही पैसों को हवाला के जरिए वो विदेश भेजता था। और सहयोगी सुशील पांडे उनसे जानकारी लेते हैं। सुशील पांडे, आज क्या कुछ होना है और जिस न्यायिक हिरासत में ये लोग थे, अब क्या कुछ आगे फर्दर इस केस में हो रहा है? देखिए, 2 दिन की न्यायिक हिरासत फिलहाल अमित की और एयर होस्टेस की आज खत्म हो रही है। उसको पटियाला हाउस कोर्ट में लगभग 12 बजे के आसपास पेश किया जाएगा। हालांकि DRI यानी कि डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि अमित मल्होत्रा के साथ और कितने व्यापारी हैं जिन्होंने हवाला के जरिए पैसा अमेरिका भेजा है, और इस पूरे मामले की जांच चल रही है। हालांकि ईडी का रडार भी अब इन लोगों के ऊपर आ चुका है। फिलहाल बड़ी बात यही है कि आज इनको कोर्ट में पेश होने के बाद DRI यानी कि डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू की तरफ से कोर्ट में क्या कुछ दलील दी जाती है। 2 दिन की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है, तो फिलहाल इन्हें लगभग 1 बजे या 1:15 बजे के आसपास कोर्ट में पेश किया जा सकता है। सवाल ये भी है कि इतने बड़े स्तर पर जिस तरह भागीरथी मार्केट में हवाला ऑपरेटर काम कर रहे थे, उनमें और कितने कितने बड़े व्यापारियों के नाम शामिल हैं, उसका भी खुलासा कोर्ट में आज हो सकता है। तो उन तमाम पहलुओं पर नजर रखनी पड़ेगी। और क्या ऐसी कोई खबर मिल रही है कि जो एयरवेज कंपनियां हैं वो कुछ एक्शन लेने वाली थी? अभी तक कुछ खबर है उसके बारे में? जी, फिलहाल अभी इस प्रकार का कोई खबर नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि DRI के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले पर मीटिंग कर रहे हैं और वो फिलहाल ये जांच कर रहे हैं कि जो हवाला का पैसा है वो किन किन सिंडिकेट के द्वारा एयर होस्टेस को मिला है, और इस पूरे सिंडिकेट में और कितने व्यापारी हैं जो अमित के साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल बताया ये जा रहा है कि 15 से 17 व्यापारी हैं जो फिलहाल हवाला का पैसा लेकर उसे अमेरिका भेज रहे थे, और साथ ही साथ और कितने व्यापारी फिलहाल इस पूरे सिंडिकेट क्राइम में जुड़े हैं, इसकी जांच कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और पंचकुला हिंसा मामले में आज सेशन कोर्ट में हनीप्रीत की पेशी हो रही है। आज सभी आरोपियों पर चार्ज फ्रेम होंगे। सुनवाई के दौरान हनीप्रीत समेत सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा गया था। इसके बाद भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हनीप्रीत को कोर्ट में लाया गया। और आपको बताएं कि हनीप्रीत समेत सभी आरोपियों पर देशद्रोह के तहत मामला दर्ज है। दिल्ली में IT ने शिकंजा कसा है। इनकम टैक्स की टीम ने एक प्राइवेट कंपनी पर छापेमारी की है। इसमें करोड़ों के नए नोट और सोने के बिस्कुट बरामद हुए हैं। IT ने करीब 20 करोड़ की ज्वेलरी समेत काफी बेशकीमती सामान जब्त किए हैं। सूत्रों के मुताबिक जब्त संपत्ति एक गुटखा बनाने वाली कंपनी और बिल्डर का है जो यूपी का रहने वाले कारोबारी हैं। और IT विभाग की टीम ने 1 हफ्ते के भीतर ही कुल 61 करोड़ की संपत्ति अभी तक जब्त की है। और 15 जनवरी को आर्मी डे परेड के लिए दिल्ली में हो रहे रिहर्सल के दौरान एक हादसा हो गया है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ जवान ध्रुव हेलीकॉप्टर से उतरने की रिहर्सल कर रहे थे, तभी एक जवान अचानक से नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरने के दौरान वो नीचे वाले जवान से भी जा टकराया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी जवान को गंभीर चोट नहीं आई है। और जांच में पता चला है कि हेलीकॉप्टर में रस्सी फंसाने का जो हुक है उसके टूटने की वजह से यह हादसा हो गया है। और ETV की खबर का बड़ा असर, लालू के दोनों सेवादार जेल से बाहर आ गए हैं। ETV की खबर के बाद दोनों जेल से बाहर आए। और आपको बताएं कि 23 दिसंबर 2017 को लालू प्रसाद पर फैसले के पहले ही दोनों ने लोअर बाजार थाने में फर्जी केस करवाकर कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया था। ETV ने इस मामले में फर्जीवाड़े का खुलासा किया था और इसके बाद प्रशासन में हड़कंप था। पूरे मामले की SSP ने जांच के आदेश दिए थे और इसके बाद जांच के दौरान TSP सिटी RK मेहता ने पाया कि दोनों सेवादार मदन यादव और लक्ष्मण कुमार पर उनके ही रिश्तेदार ने झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद वे दोनों जेल गए थे।
यूपी के जालौन के डीएम मन्नान अख्तर के खिलाफ झांसी के कमिश्नर अमित गुप्ता ने जांच शुरू कर दी है। जालौन के डीएम मन्नान अख्तर और एसडीएम महरपाल सिंह पर सीबीआई के विशेष जज शिवपाल सिंह से लालू प्रसाद की पैरवी करने का आरोप है। दरअसल जज शिवपाल सिंह जालौन के निवासी हैं। दोनों अफसरों पर आरोप है कि उन्होंने लालू की सजा कम करने के लिए जज को फोन किया था, हालांकि जज ने उनकी बात अनसुनी कर दी थी। मीडिया में ऐसी खबरें सामने आने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर नाराजगी जताई और झांसी के कमिश्नर से 2 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। वहीं जालौन के डीएम मन्नान अख्तर ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत करार दिया है। और चारा घोटाले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। देवघर ट्रेजरी मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद की किस्मत पर एक और मामले में फैसला आने वाला है। चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में 24 जनवरी को फैसला आ सकता है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। सजा के बाद भी लालू को तारीखों से मुक्ति नहीं। तारीखों के चक्रव्यूह में लालू। अब 23 के बाद 24 के चक्कर में लालू। 24 जनवरी को चाईबासा कोषागार मामले में फैसले की तारीख तय। चारा से लालू को छुटकारा मिलता नहीं दिख रहा है। चारा घोटाले के एक मामले में लालू जेल में है और दूसरे में भी 5 साल की सजा हो चुकी है। इन 2 मामलों के अलावा 3 अन्य मामलों में सुनवाई जारी है, जबकि चाईबासा कोषागार के अवैध निकासी के एक मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसले के लिए 24 तारीख का दिन मुकर्रर किया गया है। RC 68A96 चाईबासा कोषागार से संबंधित है। उसमें सीबीआई के तरफ से आज आर्गुमेंट कंक्लूड कर गया और 24 जनवरी को उसमें जजमेंट के लिए फिक्स किया गया है। लालू यादव को चाईबासा के एक मामले में 5 साल की सजा हो चुकी है और अब चाईबासा के ही एक दूसरे केस में फैसले की तारीख तय की गई है। बावजूद इसके चारा घोटाले के 3 मामले, डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का मामला, दुमका कोषागार से अवैध निकासी का मामला, भागलपुर और बांका कोषागार से अवैध निकासी का मामला, इन तीनों मामलों में सुनवाई जारी है। तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। भागलपुर और बांका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू को 10 जनवरी यानी बुधवार को ही पेशी होनी थी, लेकिन लालू पहुंच नहीं सके, यानी फिर नई तारीख। और ऐसे ही आने वाले दिनों में तारीख पर तारीख जेल से कोर्ट और रांची टू पटना और पटना टू रांची चलता रहेगा। मनोज कुमार, ईटीवी न्यूज, रांची। और फर्जी जुर्म में होटवार जेल में खुद को बंद कराने वाले आरजेडी नेता मदन यादव अंडरग्राउंड हो गया है। हिनू स्थित उसके घर पर घोषित कर्फ्यू का माहौल है। परिवार के सदस्य किसी से बात नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि मदन यादव के घर में किराएदार के तौर पर रहने वाले लोगों को भी कहा गया है कि अभी किसी गेस्ट को आने से रोक दें। मदन यादव के घर का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजय लाल ने। फर्जी अपराध के मामले में होटवार जेल गए आरजेडी नेता मदन यादव फिलहाल अंडरग्राउंड हो गए हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं मदन यादव के घर के पास, जहां पर आप देखेंगे पूरी तरह से सन्नाटा है। परिवार के लोग बेशक इस घर में मौजूद हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। यही वो मदन यादव का घर है जहां ये कहा जा रहा है कि रिहा होने के बाद वो अंडरग्राउंड हो गए। और बड़ी गाड़ी लगी हुई है, डस्टर गाड़ी, जिस पर आरजेडी का लालटेन सिंबल भी है। गाड़ी का नंबर मैं अपने कैमरा पर्सन हरे कृष्णा के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। JH01 BE 4224, यानी कि नंबर भी VIP है। इस इलाके में पूरी तरह से चर्चा का विषय। कुछ लोग आए हैं, मैं उनसे कोशिश करूंगा कि क्या मदन यादव जी कहाँ है। सर, कोई जानकारी है? कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी? कोई जानकारी नहीं। हमें क्या जानकारी, मैं नया आदमी हूँ, एक मित्र से मिलने आया हूँ, बस बात। बिल्कुल, मित्र से मिलने आऊँ, ऐसे ही जानकारी दी जा रही है। ये मदन यादव जी का घर है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने कैमरा के माध्यम से। बिल्कुल तमाम लोगों ने जरूर सामने आए जरूर, लेकिन कोई भी मीडिया से आधिकारिक तौर पर बात करने की कोशिश नहीं की, कोई जानकारी नहीं मिल पाई। फिलहाल ये मदन यादव का घर है, पूरी तरह से वो चर्चाओं में है। इन दिनों कहा यह जा रहा है कि अपने ऊपर फर्जी केस करवाकर वो जेल गए और उसके बाद लालू प्रसाद की सेवा के लिए होटवार जेल में बंद भी हो गए। ये आप देख पाएंगे मदन यादव का घर फिलहाल पूरी तरह से सन्नाटा।
एक दो व्यक्ति आ जा जरूर रहे हैं, लेकिन कोई भी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि मदन यादव आज की तारीख में कहाँ है। उनके परिवार के एक सदस्य ने जरूर ऑफ द रिकॉर्ड बात की, वह भी ये कह रहे थे कि आप जेल जाकर पता कीजिए, थाना जाकर पता कीजिए कि मदन यादव कहाँ है। फिलहाल घर के पास पूरी तरह से सन्नाटा, मदन यादव कहाँ है कोई नहीं जानता। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया है। कैमरा पर्सन हरे कृष्णा के साथ अजय लाल, ATV न्यूज, रांची। और चलिए फोन लाइन पर हमारे साथ खुद अजय लाल भी हैं, हमारे सहयोगी, उनसे बात करते हैं। अजय, जब ये रिपोर्ट आप बना रहे थे तब से लेकर जब आप फोन पर हमारे साथ हैं, इस बीच में कोई डेवलपमेंट, किसी से कुछ बात हुई हो, पता लग पाया होगा कि कहाँ है मदन यादव? देखिए विवेक, जो मुझे जानकारी मिली कि विवेक हम माफ करेंगे, मदन यादव अपने लोगों के संपर्क में है। जिस वक्त में न्यूज कवर करा था उस वक्त भी 4-5 युवक मदन यादव के घर पर आए। जब हमने जानने की कोशिश की कि मदन यादव कहाँ है, लोगों ने कहा कि हम बाहर से आए हैं, मैं रांची का नहीं रहने वाला हूँ। यानी कि यहाँ भी कह सकते हैं कि जब आप एक झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को बचाने के लिए लगातार आपको झूठ बोलना पड़ता है। शायद मदन यादव इसी चक्कर में फंस गया है, वो लगातार साजिश पर साजिश करता जा रहा है। मुझे लगता है कि उनके घर पर जब मैं गया था तो उनकी पत्नी बाउंड्री वॉल पे निकली थी, बालकोनी पर निकली। जब हमने जानना चाहा कि मदन जी कहाँ है तो उन्होंने कहा कि आप घर पर क्यों आए हैं, आपको थाना जाना चाहिए, पुलिस के लोगों से पूछना चाहिए, जेल जाकर पता कीजिए कि जेल से निकलने के बाद कहाँ गए हैं। तो एक साथ घर पर पूरी तरह से अघोषित कर्फ्यू का माहौल है। यहाँ तक कि जिस इलाके में मदन यादव का घर है, हीरो के इलाके में, आप किसी से एड्रेस पूछेंगे तो कोई भी व्यक्ति ये बताने की हिम्मत नहीं करेगा कि मदन यादव का घर कहाँ पर है। तो एक तरह से पूरी तरह से उस मोहल्ले के लोग कुछ भी बताने को तैयार नहीं। घर पे अघोषित कर्फ्यू का माहौल है, परिवार के लोग जरूर मौजूद हैं लेकिन बंद करते हैं। विवेक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो अजय थे हमारे साथ और आवाज बीच में थोड़ी कट भी गई, लेकिन उन्होंने जो बताया कि मदन यादव की पत्नी, जो हम फुटेज के आधार पर दिखा रहे हैं कि घर में परिवार का सभी सदस्य मौजूद हैं, लेकिन सभी को ये जरूर हिदायत दी गई है कि आप बात किसी से नहीं करेंगे। और जो किराएदार इस मकान में रहते हैं, मदन यादव के किराएदार जो हैं, उन्हें भी ये कहा गया है कि कुछ दिन के लिए जो गेस्टिंग है, गेस्ट जो भी आपके यहाँ आने वाले हैं, उनको जरा मना कीजिए और किसी से बात मत कीजिए। तो अभी जब अजय इसकी रिपोर्ट बना रहे थे तो उन्होंने 2 बाइक सवार जो कि उस घर में प्रवेश कर रहे थे उनसे पूछना चाहा, जानना चाहा, तो उन्होंने साफ तौर पर इसे डिनाई किया, इनकार कर दिया कि वो लोग यहाँ के हैं ही नहीं, वो अपने किसी मित्र के यहाँ आए हुए। तो कुछ इस तरह की अभी चर्चाएं चल रही हैं और साफ तौर पर मदन यादव की पत्नी ने यह कहा है कि अगर आपको मदन यादव के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप थाने चले जाइए, और जब वो जेल से छूटे वहां से कहाँ गए हैं ये आपको थाने वाले ही बताएंगे। और इधर राजगीर में आज से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का शुभारंभ हो रहा है। कन्वेंशन का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करने वाले हैं और इस दौरान राज्यपाल सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में देश विदेश के 200 प्रतिनिधि भाग लेंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। मूवमेंट में रही जुड़ते हैं अपने सहयोगी आनंद अमृतराज के पास और उनसे जानकारी ले लेते हैं। क्या चहल पहल है आनंद, क्या कुछ रिपोर्ट है? देखिए विवेक, इस वक्त हम राजगीर के कन्वेंशन सेंटर में है और मंच लगभग तैयार हो चुका है और इंतजार है जो देश विदेश के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुँचेंगे, नीतीश कुमार पहुँचेंगे, बिहार के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक वो भी पहुँचेंगे। तो तमाम तरह की तैयारियाँ यहाँ पे जो कन्वेंशन सेंटर में है, जहाँ पे धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, यहाँ पे शिरकत करने वाले हैं। और अब तक जो जानकारी मिल रही है कि 2:35 पे राष्ट्रपति महोदय यहाँ पे पहुँच सकते हैं और उसके बाद उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे। तो तमाम तरह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, इंतजार है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ डीएम एसपी यहाँ के जो भी हैं, जो वरीय अधिकारी हैं, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और यहाँ पे देश विदेश के कई गणमान्य लोग भी पहुँचने वाले हैं। इस वजह से पूरी तरीके से तैयारियाँ कर ली गई है और कोई कोताही ना हो इसके लिए वो तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया है। सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ देर के बाद जब प्रोग्राम शुरू होगा तो जो भी देश विदेश के प्रतिनिधि पहुँचे हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। लगभग 200 प्रतिनिधि हैं, 16 देश से लगभग 200 प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचेंगे विवेक। और
उसके बाद धर्म सम्मेलन में शिरकत करेंगे, ऐसी जो जानकारी मिल रही है। तकरीबन 2 घंटे का वक्त है आनंद, 2 घंटे का वक्त है, और ऐसे में जो राष्ट्रपति के आने का जो टेंटेटिव टाइम है, जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक राष्ट्रपति का आना होगा, तो क्या सभी लोग एक साथ ही आएंगे या फिर सभी का जो वक्त है, आने का जो वक्त है, वो अलग अलग बांट दिया गया है? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति महोदय के साथ पहुंचेंगे। नीतीश कुमार बिहार पटना से गया की ओर रवाना होंगे और वहां से चॉपर से जो विशेष विमान है यहाँ से पहुंचेंगे राजगीर। तो मुख्यमंत्री रहेंगे साथ में महामहिम राष्ट्रपति के, और उसके बाद दोनों एक साथ होंगे। बाकी जो भी मुख्य अतिथि हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचने लगेंगे 1 बजे के बाद। चूँकि कार्यक्रम 2:35 के बाद शुरू है, तो उसके बाद धीरे धीरे जो भी गणमान्य अतिथि है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति महोदय के साथ खुद मौजूद रहेंगे। बिल्कुल आनंद, चलिए 1 बजे आपसे मुलाकात होगी, बात होगी, उस समय हम जान पाएंगे कि कौन से अतिथि पहुंचे, और उस समय जो अभी जो माहौल काफी शांत लग रहा है, हो सकता है उस समय तक और भी जो उत्साहित माहौल देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। और मुंबई में एक बुजुर्ग दंपति ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक खत लिखा है, जिसके माध्यम से उन्होंने इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी है। खबरों के मुताबिक इरावती लवाटे और उनके पति नारायण अकेले रहते हैं। दोनों की कोई संतान नहीं है, देखरेख करने वाला कोई नहीं है। बुढ़ापे की वजह से उनका शरीर भी ठीक से काम नहीं कर पाता, और इसलिए दोनों को लगता है कि उनके जीने का कोई सामाजिक मकसद नहीं बचा है। और राजधानी पटना से खबर, जहां मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल 3 दिन से घर में एक महिला मृत पड़ी है। परिवार का कोई भी सदस्य देखने वाला नहीं है, और ये बताएं कि घर में काम करने वाली नौकरानी ने ही पड़ोसियों को इसकी सूचना दी है। महिला यहां बताया जा रहा है कि कई सालों से अकेली रह रही थी। हैरत की बात यह है कि महिला के पति भी पटना में, एक सरकार उनका नाम है, और पटना में ही रहते हैं, और पटना आयुर्वेदिक कॉलेज में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। लेकिन सूचना पहुंचने के बाद भी पत्नी को देखने नहीं पहुंचे। पति और बेटी को 3 दिन पहले ही पड़ोसियों ने सूचना दी थी, लेकिन किसी ने यहां पहुंचने की जहमत नहीं उठाई। पड़ोसियों ने पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन पुलिस भी नहीं पहुंची। झारखंड में डाकिया योजना से पहाड़िया आदिवासी लाभान्वित हो रहे हैं। पहले उनके हिस्से का अनाज उनके पास नहीं पहुंच पाता था, लेकिन जब सीएम रघुवर दास ने पाकुड़ के लिटिपाड़ा के कुछबोना गांव में इस डाकिया योजना की शुरुआत की, तब से सब कुछ सही हो गया। पाकुड़ में पीबीटीजी डाकिया योजना का लाभ आदिम जनजाति के लाभुकों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसे शुरू किया था। डाकिया योजना को शुरू करने के लिए सीएम खुद अनाज का बोरा लेकर जनजाति परिवार के दरवाजे पर गए थे। तब समुदाय के लोगों ने खुशी जाहिर की थी। जाहिर है सरकार का मुखिया दरवाजे पर पहुँचे तो खुशी तो होगी ही। टॉल के साथ अर्थात 35 किलो का पैकेट बनाकर आपके घर पर पहुँचाया जाए, उसी अवधारणा के साथ इस योजना को शुरू किया गया। उसी तरह राज्य सरकार ने तय किया इस डाकिया योजना के तहत कि जो 35 किलो अनाज बोरा में पैक, 35 किलो का स्टाम्प हम अपने इस आदिम जनजाति के घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिसकी शुरुआत आज आपके क्षेत्र से हो रही है। योजना के तहत अनाज मिलने लगा तो पहाड़िया समुदाय के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा। सीएम ने भी लोगों को आश्वस्त किया कि अब घर घर अनाज पहुंचेगा। योजना की वजह से सीएम का सपना साकार होता दिख रहा है। समुदाय के लोग जब काम से लौटते हैं तो अनाज दरवाजे पर रखा मिलता है। मुख्यमंत्री आया मेरे पंचायत करमठर पंचायत में, जो अनाज जिसको नहीं मिला उसको भी दिलवा दिए। फिर मंत्री यहाँ घर घर आके दे दिया, पानी भी पिला दिया लोटा से। बहुत खुशी की बात है। पाकुड़ में लगभग 60,000 पहाड़िया समुदाय के लोग हैं। 13,000 लोगों को डाकिया कार्डधारी बनाया गया है। हाँ, तो पहले काम छोड़ के जाना पड़ता था, अभी तो गांव में लाके चावल देता है सबका, मतलब कुछ किसी का दिक्कत नहीं होता है। अभी सबका आसान हो गया है, लाके चावल देता है घर में, मतलब गांव में ही मिलता है चावल। सरकार की इस पहल से आदिम जनजाति समुदाय के लोगों में खुशी है। योजना की वजह से अनाज के मामले में पहाड़िया समुदाय के लोग आत्मनिर्भर हो चुके हैं।
ईटीवी न्यूज के लिए पाकुड़ से कुंदन कुमार की रिपोर्ट। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए लॉगिन कीजिए news18bihar.com।